नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर एक मैसेज करना, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपको जो देखने को मिलते रहेंगे। इसके अलावा जितने भी क्लासेस मेरी यूट्यूब पे चलती हैं या बीएड प्रवेश परीक्षा के फ्री नोट्स चाहते हैं तो आज ही जो है हमारा जो डीओजी ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा डीओजी ऑफिशियल। इसको डाउनलोड करके ओपन करना है और आपको यहाँ क्लास पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा और क्लास पीडीएफ वाले ऑप्शन में जाएंगे तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 इस सेक्शन में आपको जितने भी क्लासेस चलती हैं उसके नोट्स मिल जाएंगे। प्लस आने वाले समय में यहाँ पर करंट अफेयर हो गया या कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वाले नोट्स हो गए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। तो इस ऐप को जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है जा करके डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा साथियों मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे नया वाला जो बैच है ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें आप जल्द से जल्द जो एडमिशन ले लीजिए। यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन मिलते रहेंगे और इस बैच का फ़ायदा यहाँ पर क्या मिलने वाला है कि आप इस बैच को कभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, ऑफर प्राइस आपका जो है 799 अभी आपका चल रहा है, तो इसको जो है आप लोग जो है देख सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ, सभी सब्जेक्ट की ई बुक हो गए, प्रैक्टिस हो गए, प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, सब कुछ मिलने वाले हैं। कैसे जुड़ना है भाई? आपको डीओजी ऑफिशियल ऐप करके एक बैच प्ले स्टोर पे ऐप है, इसको डाउनलोड करके ओपन करना है और यहाँ पर कोर्स विथ टेस्ट सीरीज में जाना है और सबसे ऊपर आपको ब्रह्मास्त्र बैच देख लीजिएगा, लिखा होगा ब्रह्मास्त्र बैच, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल के आएगा जहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा। बाय नाउ पे क्लिक करो और उसके बाद आपके सामने पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर का ऑप्शन आता है। तो अगर आप गूगल पे, फोन पे चलाते हैं तो सिंपली पे ऑनलाइन पे क्लिक करो। गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। नहीं चलाते हैं तो स्कैन क्यूआर पे क्लिक करो, एक स्कैनर खुल के आएगा, दूसरे मोबाइल से स्कैन करके आप पेमेंट जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लासेज जो है आपके माई परचेज सेक्शन में जो है ओपन करके आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको जुड़ना है। तो अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, सरकारी सीट चाहते हैं, आगे आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए फुल प्रिपेयर होना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट 800 रुपये में ऑल सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, ए टू जेड सारे सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, जो कि आपके बीएड प्रवेश परीक्षा के साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में काम आने वाले हैं। तो इसमें जो है जरूर जुड़े। तो अगर आप लोग इसमें नहीं जुड़े हैं तो एक बार रिक्वेस्ट है, जुड़ करके देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी जो है जा करके जुड़ जाएं। चलिए डियर, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया फटाफट लाइव आ जाओ, जुड़ जाओ, जल्दी से क्लास को शुरू करें। बिल्कुल डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे परिवार में। फटाफट आप लोग लाइव आ जाओ और क्लास को शुरू करते हैं। आपको पता है डियर, हम लोग सेम समय पर ही आपके हिंदी की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बच्चे बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसमें बच्चे हर उन टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और जो आपके एग्जाम में आते हैं। हर उन टॉपिक को बच्चे यहाँ पर रखा गया है। तो बिना किसी देरी के फटाफट पहले सवाल का उत्तर आप करेंगे। आपसे सवाल क्या पूछा गया बच्चे? कहा गया प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र के समापन में आप क्या लिखते हैं? भवदीय लिखते हैं, स्नेहाकांक्षी लिखते हैं, आपका विश्वास पात्र लिखते हैं या शुभ चिंतक लिखते हैं? बच्चे आप बताओ क्या लिखा जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चे, ये जो प्रार्थना पत्र है, सबसे पहली बात तो इसके बारे में जानिए, ये क्या है? यह एक औपचारिक पत्र है बच्चे। क्या है? यह एक कैसा पत्र है? आप सभी को पता है, यह एक औपचारिक पत्र है। और औपचारिक पत्र के अंत में, जब हम अंत में लिखते हैं तो वहां पर बच्चे हम क्या लिखते हैं? भवदीय लिखते हैं। बच्चे क्या लिखते हैं? यह इसका जो समापन होता है, जो अंत होता है, यहाँ पर बच्चे हम स्वनिर्देश के रूप में क्या लिखते हैं? भवदीय बच्चे उत्तर करते हैं। आप सभी को याद रखना है।
क्लियर है। अगर आपको यहाँ जो स्नेहाकांक्षी दिया गया, क्या दिया गया, स्नेहाकांक्षी जो आपको दिया गया है, आपका विश्वास पात्र जो दिया गया है, या यहाँ पर आप शुभचिंतक जो दिया गया है, अगर इसको हमें लिखना है, आप जानते हैं, तो ये बच्चे क्या होता है, ये जो स्वनिर्देश होता है ये अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है बच्चे। ये सब क्या होता है, ये सब अनौपचारिक में क्या होता है, अनौपचारिक पत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पर, अनौपचारिक पत्र में। कहां डियर, अनौपचारिक पत्र में इन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं डियर। आप सभी को याद रखना है, नोट करना है। क्लियर है भैया, क्लियर है, कोई दिक्कत है? हाँ, स्नेहाकांक्षी, शुभचिंतक और आपका विश्वास पत्र, ये सभी क्या है, अनौपचारिक पत्र के स्वनिर्देश हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए उत्तर कर दिया डियर, उन सभी का सही है, सटीक है। अगला सवाल देखो, भक्तकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? बताना है कि भक्तकालीन संत परंपरा के प्रमुख कवि कौन थे, इसमें से आपको उत्तर करके बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम भक्तकालीन संत परंपरा के प्रमुख कवियों में देखें तो आप जानते हैं तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं। कौन है, तुलसीदास हैं बच्चे, कबीरदास हैं, क्या है, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास है भैया, क्या है, सूरदास। ये सभी क्या हैं, ये सारे के सारे भक्तिकालीन संत परंपरा के हैं बच्चे। क्या है, ये सभी के सभी भक्तिकालीन संत परंपरा के हैं। आप सभी को याद रखना, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास प्रमुख में आते हैं। जबकि अगर हम बात करें बिहारी की, बात करें बच्चे बिहारी, तो बिहारी जो है रीतिकालीन है बच्चे। किस काल के हैं आपको पता है, ये रीतिकालीन है। कौन सी कालीन है, ये रीतिकालीन है। मीराबाई, मीराबाई बच्चे आधुनिक युगीन। आप जानते हैं जो मीराबाई हैं मीराबाई हैं, ये बच्चे आप सभी को पता है, मीराबाई जो है भक्तिकालीन कवित्री हैं बच्चे। क्या है, ये क्या है, ये भक्तिकालीन क्या है बच्चे, कवित्री है। क्या है, ये भक्तिकालीन कवित्री है। क्या है, भक्तिकालीन ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये भक्तकालीन कवित्री है। क्या है, भक्तिकालीन कवित्री हैं ये। और जयशंकर प्रसाद आधुनिक युग के हैं बच्चे। क्या है, आप जानते हैं, जो जयशंकर प्रसाद आपको दिख रहे हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि हैं। किसके बच्चे, आधुनिक काल के कवि हैं। ये एक आधुनिक काल से संबंध रख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी अगर आप उत्तर करने आ रहे हैं तो आप एकदम सटीक हैं डियर, एकदम सही आप सबका उत्तर आ रहा है। क्लियर है, बिल्कुल। हाँ, समझते रहिएगा फटाफट से उत्तर को और उत्तर देते रहिएगा। कहा गया पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि, भाई आप जानते हैं पावक, आप जानते हैं अग्नि का हुआ अग्नि, पावक, अग्नि, पावक, अनल शब्द, हुतासन शब्द, क्या शब्द, अनल शब्द, हुतासन शब्द, ये सभी बच्चे क्या हैं, आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है, आप सभी को पता है, ये सभी के सभी क्या हैं, ये पावक और अग्नि जो है ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। हम आपको यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं, ये समानार्थी शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। हाँ, पावक हो गया, अनल हो गया, हुतासन हो गया बच्चे, दहन होता है, कृषाणु होता है, ये सारे के सारे होते हैं। क्या होता है डियर, दहन भी होता है और क्या होता है, कृषाणु भी होता है। क्या होता है डियर, दहन एंड कृषाणु, ये सभी किसके हैं, अग्नि के होते हैं डियर। आप सभी को नोट कर लेना है। अगला सवाल आपके पास आ गया, कहा गया शोक किस रस का अस्थाई भाव है? फटाफट उत्तर करना है। जो शोक है ये किस रस का अस्थाई भाव है? आप सभी को पता है शोक, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चे, शोक होता है। क्या होता है, करुण का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। वात्सल्य रस का बच्चे क्या होता है, क्या होता है, वत्सल होता है। क्या होता है, इसका क्या होता है, वत्सल होता है। रौद्र रस का क्या होता है स्थायी भाव, क्रोध होता है। आप सभी को याद रखना। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी है रस में, आपको बताना है अस्थाई भाव की संख्या। अस्थाई भाव, तो आप कहेंगे सर जी जो है हिंदी साहित्य में कुल अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, 9 है। कितनी है, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है डियर, 9 है। आप सभी को याद रखना है,
याद रखना है। क्लियर है? तो संख्या कितनी हो जाएगी डियर? 9 हो जाएगी। आपको नोट कर लेना है, फटाफट से उत्तर करते हुए चलना है। अगला सवाल देखो आप, कहा गया वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? संतोष, संतोष, चलिए फटाफट बता दीजिए कि वह विद्यार्थी नहीं आया। वह विद्यार्थी नहीं आया, आप जानते हैं ये क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम आया है। संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम आया है और इस संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, और ये क्या है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। क्या कर रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सर्वनाम शब्द होकर विशेषण बता जो है विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे बच्चे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। याद रखो, यदि कहीं पर संज्ञा दिया गया हो और संज्ञा के तुरंत पहले कोई सर्वनाम शब्द आ जाए, क्या आ जाए? तुरंत पहले सर्वनाम शब्द आ जाए, तो ये जो आपका संज्ञा की जो विशेषता, ये जो सर्वनाम शब्द बताएगा और इस सर्वनाम शब्द इस संज्ञा की तरफ जो संकेत करेगा, ये बच्चे क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। दूसरी बात, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं फटाफट देख लो। जैसे आपने कहा वह विद्यार्थी नहीं आया, आपने कह दिया वह घर मेरा है। क्या कहा आपने? वह घर किसका है? मेरा है। वह घर किसका है? मेरा है। वह घर मेरा है। आपने कहा यह किताब, आपने कहा यह किताब मोहन का है। यह किताब मोहन का है। किसका है? मोहन का है। तो आप सभी को पता है कि ये भी सार्वनामिक विशेषण है, यह भी सार्वनामिक विशेषण है। डियर, आप सभी को नोट कर लेना है, याद करते हुए फटाफट आगे बढ़ जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे अगर आपने उत्तर कर दिया तो आप सभी का एकदम सही होगा, एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराण में अगर हम इक प्रत्यय लगाएं तो इक प्रत्यय का बच्चे एक छोटा सा रूल होता है। क्या होता है? इक इक प्रत्यय को ध्यान से देखो। इक प्रत्यय जब लगता है तो सबसे पहली बात तो जो मूल शब्द होता है, क्या होता है? मूल शब्द। क्या होता है? यहां पर हम लिखते हैं मूल शब्द। तो मूल शब्द का यहां पर जो अंतिम स्वर होता है, इसे हटाकर और यहीं पर हम क्या जोड़ देते हैं? यहीं पर हम इसको जोड़ते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इक प्रत्यय जब लग जाता है तो यहां पर इक प्रत्यय जब लग जाता है, जो प्रथम स्वर होता है, क्या होता है? जो प्रथम स्वर होता है, प्रथम स्वर उसमें क्या होता है बच्चे? प्रथम स्वर में परिवर्तन। क्या होता है? प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है आपको बता देना है। यदि प्रथम स्वर में, यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर कहीं पर आ या आ है, ह्रस्व या दीर्घ आ है, तो वो बच्चे दीर्घ आ में बदलेगा, दीर्घ आ में। यदि प्रथम स्वर में बच्चे कहीं पर ई ए या आय है बच्चे, तो ये किस में बदलेगा? ये बच्चे आय में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। यदि कहीं पर डियर ऊ या आप जानते हैं ओ औ है, क्या है? ओ औ है, तो ये अगर कहीं पर है तो ये किस में बदल जाता है? सभी मिलकर ये औ में बदल जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। जैसे अब मैं आपको 2 4 6 एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे आपने कहा पुराण, क्या कहा आपने? पुराण। पुराण प्लस का आपने जोड़ दिया इक में यहां पर लाकर ई को जोड़ेंगे और यहां पर देखो पुराण में ऊ है ना, ऊ, तो आप जानते हैं पास से बच्चे क्या है? यहां पर ऊ है प्लस जो जैसे है वैसे आप इसको इक जोड़ दो, तो ये इस प्रकार से बनेगा। इक जैसे आपने जोड़ा, ये ऊ जो आपका है, अभी थोड़ा सा इसमें सुधार कर दो, है ना। आप अभी इसको जैसे है ऐसे रहने दो, अभी इक को भी आप यहीं पर रहने दो। जैसे इक यहां
आप सभी को नोट कर लेना है, ठीक है। ज्यादा देर से बंद था, ठीक है। समझा देता हूं बच्चे, है ना, आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर से बता देता हूं। मैंने कहा कि यदि कहीं पर क्या हो, इक प्रत्यय लगे तो इक प्रत्यय के पहले प्रथम स्वर में बच्चे परिवर्तन होता है। आ जहां होता है वहां दीर्घ आ बन जाता है। ई और ए जहां होता है वहां आय लग जाता है। उ ओ औ जहां होता है बच्चे वहां क्या लग जाता है, औ लग जाता है। आप सभी को नोट करना है। उसी प्रकार से देखो, पुराण में इक जोड़ा मैंने तो पौराणिक हुआ, भूगोल में इक जोड़ा तो भौगोलिक हुआ, इतिहास में इक जोड़ा तो ऐतिहासिक हुआ। इस तरह से डियर आपको चीजें याद रखना है, समझते हुए चलना है। आशा करते हैं आप चीजों को यहाँ पर समझ पाए होंगे, आशा करते हैं बच्चे, है ना। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, मैंने पौराणिक लिख दिया है तो पौराणिक सही होगा। यहाँ पौराणिक दिया गया है, पुराणिक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान से देख लो। एक है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ क्या होता है ना, कर्ता कार्य स्वयं ना करके दूसरे से करवाए। तो वहां पर क्या होता है, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, एक होता है डियर द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक एंड द्वितीय प्रेरणार्थक बच्चे याद रखना है, ठीक है। जो प्रथम प्रेरणार्थक होता है इसमें आना प्रत्यय लगता है, अंत में क्या लगता है, आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। और यहां पर क्या होता है, वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसका बच्चे, वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। शॉर्टकट भाषा में समझ लो। जैसे आप जानते हैं जगना एक मूल क्रिया होगा, तो जगना में हम क्या लिखेंगे, इसका हम बनाएंगे प्रथम प्रेरणार्थक तो जगाना होगा, और अगर हम द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे तो क्या होगा, जगवाना होगा। क्या होगा, जगवाना होगा। जैसे पढ़ना एक क्रिया होता है बच्चे, क्या होता है, पढ़ना का अगर हम प्रथम बनाएंगे तो क्या होगा, पढ़ाना होगा बच्चे। क्या होगा, पढ़ाना होगा। और अब यहां पर आएंगे बच्चे तो क्या होगा, आप जानते हैं यहां से अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, पढ़वाना होगा बच्चे। क्या होगा, पढ़वाना होगा। आप सभी को नोट करना है। तो ये चीजें आप समझ गए पहली बात की प्रेरणार्थक क्या है, ठीक है डियर। आगे देखो, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बच्चे कहते हैं, किसे कहते हैं, ध्यान से देख लो, है ना। चलो, कर्ता द्वारा एक कार्य समाप्त कर तुरंत दूसरा कार्य जारी करे तो जो समाप्त हुई क्रिया उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक कहते हैं। जैसे राम पढ़कर सोता है, डियर। क्या होता है, राम पढ़कर सोता है, ठीक है। आगे हम कह दें सोहन नहाकर खाता है। सोहन नहाकर खाता है, या सोहन उठकर पढ़ता है बच्चे, है ना। हम कह दें सोहन उठकर, तो उठकर पढ़ता है ना। राम पढ़कर सोता है। ये सारी चीजें आप सभी को पता है क्या होंगी, पूर्वकालिक क्रिया होती हैं। संयुक्त क्रिया बच्चे क्या होती है, संयुक्त क्रिया क्या होती है,
जहां पर एक ही कार्य को बताने के लिए दो क्रियापद प्रयुक्त हुए हों, लेकिन दोनों के दो क्रियापद प्रयुक्त हुए हों, लेकिन दोनों अलग अलग बच्चे, लेकिन दोनों अलग अलग धातु से बने हुए हों। ये पॉइंट से भी बच्चे आपको नोट कर लेना है, ध्यान देना है, याद करते हुए चलना है। जैसे कि आपको हम बताएं, ये जो संयुक्त क्रिया है डियर, क्या है? संयुक्त क्रिया। जैसे हमने कह दिया मोहन 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 ने पढ़ मोहन ने पढ़ लिख लिया, मोहन ने पढ़ लिख लिया, है ना? मोहन ने पढ़ लिख लिया। आप जानते हैं पढ़ना, लिखना, लेना, ये अलग अलग क्रियाएं हैं। या हम कह दें मोहन ने पढ़ लिया, या क्या कह दें? मोहन ने पढ़ लिया, मोहन ने पढ़ लिया। अगर हम कह दें तो यहाँ भी बच्चे संयुक्त होगा, जैसे पढ़ना और लेना अलग अलग है, संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आया वो नाम धातु क्रिया है बच्चे। क्या है? नाम धातु क्रिया। क्योंकि नाम धातु क्रिया संज्ञा में हम क्या करते हैं? संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं, सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर हम बना देते हैं, और आप जानते हैं विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बना देते हैं। किसमें बच्चे? विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बना देते हैं। जैसे हाथ से बना हथियाना, लात से बना लतियाना, ठीक है? बात से बनेगा बतियाना, क्या बनेगा? बात से बनेगा बतियाना। रंग से बनेगा रंगाना। ये सभी भी बच्चे बन जाएंगे, आपको इसके बारे में नोट कर लेना है, याद रख लेना है, ठीक है? आशा है आप समझ पाए होंगे कि ये नाम धातु क्रिया है। सभी क्रिया को मैंने डिफाइन कर दिया। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, इसके बारे में आपको उत्तर करके बताना है। चलो बताओ भैया कि जो मीठा है, मीठा, मीठा से बच्चे क्या बनने वाला है? मीठा से बच्चे, मीठा आप सभी लोगों को पता होगा। मीठा शब्द जो है, मीठा एक, आप जानते हैं अगर हम इससे भाववाचक बनाएंगे तो मीठा से बच्चे मिठास बनेगा। क्या बनेगा? मिठास बनेगा। क्या बनेगा? मिठास बनेगा डियर। ऑप्शन नंबर डी अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप सभी को सही होना चाहिए। जो भाववाचक संज्ञा होता है, इसे ना तो हम देख सकते हैं, ना देख सकते हैं, न देख सकते हैं, न देख सकते हैं, और ना ही स्पर्श कर सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं बच्चे। ना तो देख सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं, याद रखना। ना तो देख सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं, वही भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे आपने देख ही लिया, हमने कहा मिठास शब्द, हमने कहा मिठास शब्द, हमने कहा देवत्व, क्या होता है? हमने कहा देवत्व शब्द, हमने कहा बंधुत्व शब्द, क्या कह दिया? हमने बंधुत्व शब्द कह दिया बच्चे। क्या कह दिया? बंधुत्व शब्द कह दिया। बंधुत्व के अलावा हमने कह दिया क्रोध, क्या कह दिया? हमने कह दिया क्रोध, हमने कह दिया आपसे क्रोध के अलावा मित्रता, क्या कह दिया हमने? मित्रता कह दिया। हमने कह दिया वीरता, क्या कह दिया? वीरता। हमने कह दिया बचपन, हमने कह दिया बचपन, हमने कह दिया लड़कपन। पिताजी कहते नहीं बच्चा है लड़कपन कर गया होगा भाई। अगला क्या हो गया? बुढ़ापा, क्या हो गया? बुढ़ापा शब्द, क्या हो गया? बुढ़ापा शब्द आदि। ये सारे के सारे क्या हैं डियर? भाववाचक संज्ञा हैं। सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं डियर। आप सभी को याद रखना है, भाववाचक संज्ञा जो होता है इन्हें हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। कितने प्रकार से बना सकते हैं? 5 प्रकार से, 5 प्रकार से ये बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं? 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनते हैं डियर। आपको नोट करना है, ये भी याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कितने प्रकार से बनता है, तो 5 प्रकार से हम बना सकते हैं। कोई आया है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आया है, फटाफट से बताओ भाई। आसान सा, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। मैं समझा देता हूं। आप सभी को पता है अगर प्रश्नवाचक होगा तो वहां पर बच्चे क्या होगा, है ना? कौन, कौन, क्या होगा? क्या होगा? कौन और क्या होगा। जो पुरुषवाचक होगा बच्चे, क्या होगा? पुरुषवाचक होगा, उसमें क्या होगा? मैं होगा, तुम होगा,
मैं होगा, तुम होगा, आप होगा, हम होगा, हम होगा, वह होगा, है ना, यह होगा, ये सभी हमारा होगा पुरुषवाचक में बच्चे। ठीक है, आगे निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, आप जानते हैं यह शब्द होगा और वह शब्द होगा। ये पास व दूर का बोध कराएंगे। किसका? पास व दूर। किसका? पास व दूर का बोध ये कराते हैं, दूर का बोध कराएंगे। ठीक है, पास व दूर का बोध कराएंगे, याद रखना है। आगे होगा अनिश्चयवाचक में क्या होगा, कोई और कुछ। क्या होगा डियर? कोई और कुछ। जैसे कह दिया गया कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन कोई तो आ रहा है डियर। कौन आ रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कोई न कोई तो आ रहा है बच्चे। तो इसलिए क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया दाल में, हमने कह दिया दाल में कुछ, दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है। अब क्या पड़ा है नहीं पता, लेकिन कुछ न कुछ तो पड़ा है, उसके बारे में बच्चे हमें जानकारी नहीं है। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप उत्तर कर पा रहे हैं तो आप एकदम सही हैं डियर, एकदम सटीक उत्तर कर रहे हैं। आगे देख लो, निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? आप बताओ इसमें से तत्पुरुष समास का भेद कौन सा हो जाएगा? फटाफट आप हमें छापकर बता दो। कहा गया प्रतिदिन। क्या हो गया? प्रतिदिन। प्रतिदिन आप जानते हैं, तो ये प्रति शब्द क्या है? अव्यय है पहली बात, दूसरी बात उपसर्ग है, तो ये तो बच्चे हमारा होगा अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी। क्या होगा बच्चे? अव्ययी भाव समास बनेगा। पहला कंडीशन क्या बनेगा? पहली बार तो ये अव्ययी भाव समास बनेगा, क्योंकि ये प्रथम शब्द यदि कहीं पर अव्ययी भाव का मतलब होता है पूर्व पद प्रधान। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान या अव्यय, या अव्यय, और अव्यय है तो उपसर्ग बन सकता है ना, ये चीजें नोट करना है। तो वो अव्ययी भाव होता है। कोना कोना। क्या होगा? कोना कोना। तो आप जानते हैं ये भी अव्ययी भाव ही होगा। जहां पर दो अव्यय का दोहराव हो वहां पर भी क्या होता है? अव्ययी भाव होता है। पथ भ्रष्ट। क्या होगा इसका विग्रह? होगा पथ से भ्रष्ट। क्या होगा? होगा पथ से भ्रष्ट। क्या होगा भाई? पथ से भ्रष्ट। से अलगाव के बोध का, अलगाव का बोध करा रहा है, ये अपादान तत्पुरुष समास होगा बच्चे। क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास का भेद है। किसका है? अपादान तत्पुरुष समास का भेद है। तो अपादान तत्पुरुष समास का भेद है तो तत्पुरुष तो है ही बच्चे। क्या है? तत्पुरुष तो है ही बच्चे। तो ये आप सभी को याद रखना है। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक आपको चीजें समझते हुए चलना है, याद करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका तत्पुरुष समास का भेद बच्चे बन जाएगा। ठीक है, शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आप सभी को बताना है। शशक का पर्यायवाची शब्द किसका होता है? ठीक है, चलो। शशक मतलब खरगोश होता है या खरहा होता है? क्या होता है? शशक मतलब क्या होता है? खरगोश या खरहा होता है। आप सभी को पता होना चाहिए। आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए आप उत्तर करो और आप फटाफट आगे बढ़ जाओ। आगे सवाल देख लो। कहा गया गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ है तीर्थ यात्रा करना। कभी भी मुहावरे बच्चे जो है सामान्य अर्थ नहीं प्रकट करते, वो हमेशा बच्चे क्या करते हैं? हमेशा का हमेशा बच्चे को क्या करते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है क्या होता है। वो कभी बच्चे वो विशेष जो है सामान्य अर्थ नहीं प्रकट करते, वो हमेशा क्या करते हैं? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। डियर आपको याद रखना है, महान भक्त होना। अरे आप गंगादास, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। अवसरवादी होना। क्या होना? अवसरवादी होना। क्या सही है? आप हमें बताओ। तो आप बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं अवसरवादी होना इसका अर्थ होता है अपने अपने काम से, अपने काम से काम रखना नहीं। कहने का मतलब ये है कि गंगा
एक व्यक्ति का नाम मान लो, आप जाते हैं गंगा तो आप अपने आप को गंगा दास कह देते हैं, और अगर आप यमुना के पास जाते हैं तो आप जमुना दास बन जाते हैं। यानी जैसा अवसर प्राप्त होता है उसी तरह से आप परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आज के नेता, अगर बात किया जाए तो पॉलिटिक्स में देखा जाए तो आज के जो नेता हैं वो बच्चे ऐसे ही कंडीशन से हैं। मान लो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चे क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गए हैं और उस पर सरकार क्या करना शुरू कर रहा है, कार्यवाही। तो मान लो अभी बीजेपी सरकार है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर उनका सारा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है समाप्त हो जाता है। जैसे वो दूसरी पार्टी में जाते हैं पुनः से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड खुल जाता है। या बीजेपी सरकार गई, दूसरी सरकार आई और वो सरकार इनके ऊपर क्रिमिनल जो है रिपोर्ट फिर तैयार कर रही है, तो ये अगले पार्टी में शामिल हो गए, फिर वो काम खत्म हो गया। ऐसे चीजें अवसरवादी होना हो जाता है। यानी जहां अवसर आपको अच्छा मिलता है आप उधर ही लुढ़क जाते हैं। जैसे पलटू चाचा को आप जानते होंगे, आपसे ज्यादा बढ़िया कोई नहीं जानता होगा। जरा बताओ पलटू चाचा का नाम कौन कौन जानता है यहाँ पे? पलटू चाचा का नाम भाई यहाँ पर कौन कौन बता सकता है? आप हमें यहाँ पर फटाफट छाप दो। पलटू चाचा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आप जानते हैं रवि, भानु, दिनकर। क्या होगा? मैंने कहा रवि होगा, भानु होगा, दिनकर होगा, दिवाकर शब्द होगा। क्या होगा? दिवाकर होगा। आप जानते हैं दिवाकर के अलावा भास्कर होगा। क्या होगा? भास्कर। ये सब मैंने आपको बताया है। प्रभाकर मैंने आपको बताया है। क्या बताया है? दिवाकर बताया है बच्चे, भास्कर बताया है, प्रभाकर बताया है। ये सभी मैंने आप सभी को बताया है ना। सविता भी। क्या होगा? गलती से मिस्टेक मत करना सविता को, क्योंकि ये थोड़ा सा लगता है कि नहीं है, लेकिन सविता भी बच्चे इसका पर्यायवाची है। और आदित्य भी सूर्य का ही पर्यायवाची है जो एग्जाम में आता है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है अंशुमाली। क्या आता है? अंशुमाली। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो भास्कर है, दिवाकर है, सविता है। मयंक बच्चे क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है बच्चे? चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? मयंक है। डियर आप सभी को नोट कर लेना है, याद रख लेना है। आगे देखो, प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है। आपको याद हो तो कल मैंने आपको बताया था कि ये पहली बात तो यड़ संधि है। क्या है? यड़ संधि है। और यड़ संधि का एक रूल होता है, अधिकतर या और वा के पहले यदि आपको आधा अक्षर मिल जाए तो अधिकतर बच्चे वो क्या होता है, प्रायः यड़ संधि ही माना जाता है। और यड़ संधि का रूल ये होता है कि यदि कहीं पर ह्रस्व दीर्घ ई क्या हो, ह्रस्व दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ उ या री, इनका मेल किसी अन्य स्वर से हो जाए, इनके अलावा अन्य स्वर या भिन्न स्वर से हो जाए, तो ई और ई का मेल अन्य स्वर से हुआ तो ये बच्चे या में परिवर्तित होते हैं, स्वर रहित। इनका मेल अगर हुआ तो ये बच्चे वा में परिवर्तित हो जाते हैं, आप सभी को पता है। और री का मेल हुआ तो ये बच्चे रा में बदल जाते हैं। जैसे अब देखो आप, या अगर यहां पर है ये तो जाएगा इसके साथ तो एक बन जाएगा, एक तो बनेगा ही, इक वाला हटा दो, एक एक। दूसरी बात, या है तो या तो ह्रस्व ई या तो दीर्घ ई बनेगा, इसे भी हटा दो। तो प्रति कुछ होता नहीं है, सार्थक प्रति प्लस एक होता है, बराबर क्या होगा, प्रत्येक होगा। जैसे एक सवाल एग्जाम में बहुत आता है, न्यून शब्द। क्या आता है? न्यून शब्द आता है। तो आप कहेंगे सर जी न्यून में नी प्लस का क्या होगा, सॉरी डियर, नी प्लस का क्या होगा, ऊन होगा। आपको पता है न्यून हो जाएगा। जैसे आपको पता है स्वागत होगा, क्या होगा, स्वागत, तो क्या होगा, सु प्लस का क्या होगा, आगत होगा। क्या होगा, सु प्लस का आगत होगा, है ना। आप जानते हैं प्रत्युत, है ना, प्रत्युत्पन्न मति, तो आप जानते हैं क्या होगा, प्रति होगा। इसका बहुत बार आता है, प्रति प्लस का उत्पन्न प्लस का मति होता है,
तो ये हमारा यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है बच्चे, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़े। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है, जो शास्त्र जानता है उसे जानकार कहते हैं क्या नहीं, विद्वान कहते हैं क्या, शास्त्र ज्ञाता कहते हैं क्या नहीं, शास्त्र ज्ञान रखने वाला शास्त्रज्ञ कहलाता है। क्या करता है? शास्त्र का ज्ञान रखने वाला या शास्त्र को जानने वाला बच्चे क्या कहलाता है? शास्त्रज्ञ कहलाता है। आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला जो है शास्त्रज्ञ कहलाता है बच्चे। ये जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत आता है। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा भाई? अज्ञ का क्या होगा? क्या अज्ञ का विज्ञ होगा? बताना। क्या अज्ञ का विज्ञ होगा? एकदम सही बात है बच्चे, एकदम सही बात है। अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा। डियर, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग, बही मतलब बाहर, रंग मतलब रंग, बाहरी रंग, तो इसका क्या होगा? अंत, अंत मतलब अंदर, रंग मतलब रंग, अंतरंग हो जाएगा। क्या होगा? बहिरंग और अंतरंग एक दूसरे का विलोम मतलब होता है अपोजिट, शुद्ध अपोजिट जो होते हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अपादान मतलब होता है, सबसे पहली बात तो देख लो, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। अपादान का मतलब होगा से, जहां पर होगा, और वो जो से होगा वो या तो अलगाव के भाव में होगा और या तो तुलना के भाव में होगा, या तो तुलना होगा या अलगाव होगा। ये कहीं मिलता है तो अपादान कारक होगा। जैसे कहा गया मेज पर रखा हुआ गिलास, पहली बात तो यहां पर लग गया। क्या लग गया बच्चे? आपको याद रखना है, क्या लग गया? पर। पर जो होता है बच्चे अधिकरण कारक का होता है। किसका होता है? अधिकरण। किसका होता है डियर? अधिकरण का होता है, याद रखना है। पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल है, गिलास का पानी बहुत शीतल है, नहीं, यहाँ अधिकरण हो गया। दुधवा पार्क में, यहां भी अधिकरण कारक है बच्चे। क्या है? यहां भी अधिकरण कारक है। क्या हुआ? दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं, ठीक है। हमसे कहा गया पैरों से चलना, पैरों से चलना, आप जानते हैं कभी भी करण कारक यहां पर है। क्या है? आप जानते हैं क्या है? करण कारक है। और करण कारक का भी पहचान क्या होता है? से होता है डियर, या के द्वारा होता है। से होता है या के द्वारा। ये साधन या माध्यम के रूप में प्रयोग होता है। क्या होता है? साधन या माध्यम के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर करण कारक है। कैसा करण है? करण कारक है। पैरों से चलना, यात्रा, समुदाय से चलना, समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, ठीक है। आगे तो यहां पर बच्चे क्या है? करण कारक है। समुदाय से चलना ये भी आप जानते हैं, और काल से चलना, ये सारे सारे करण कारक को दर्शा रहे हैं। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। आकाश से गिरी एक बूंद, बूंद आकाश से अलग हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या हो रही है? अलग। तो अलग हो रही है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी उत्तर करो। सबसे आसान सा सवाल है, आकाश से गिरी एक बूंद जो है यहाँ पर वो आपको बता रही है कि वहां पर कौन सा कारक है भाई? यहाँ पर अपादान कारक का भेद है। कहा गया स्फूर्ति का तद्भव रूप क्या होगा? स्फूर्ति का बच्चे क्या होता है? फुर्ती होता है। फुर्ती, आप बार बार कहते नहीं हो ये व्यक्ति बहुत फुर्त है, फुर्तीला व्यक्ति है, इसके अंदर बहुत फुर्ती है। ये सारी चीजें आप सभी को याद रखने हैं। अगला सवाल, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग, तुरंग का जो होता है बच्चे वो क्या होता है? आप जानते हैं तुरंग का होता है उवाजी है, घोटक, घोटक, सैंधव, क्या होगा? घोटक होगा, सैंधव होगा। ये सारे के सारे बच्चे आप जानते हैं घोड़े का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? घोड़े का पर्यायवाची होता है।
और घोड़ा भी होगा, और इसके साथ में हम क्या कहेंगे, अश्व भी होगा। क्या होगा, अश्व भी होगा डियर। ये सारी चीजें आपको नोट करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो क्या होगा, वाजी सही होगा। क्लियर है। निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है। इस स्त्रीलिंग शब्द के बारे में आपको फटाफट छाप देना है बच्चे। क्या आप सभी का उत्तर आने वाला है? फटाफट चलो छाप के हमें बता दो कि यहाँ पर कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग रस्सा है, सूत है, धागा है या डोर है। रस्सा है, आपको बताना है, सूत है, धागा है या डोर है। आप सभी लोग जानते हैं कि सूत जो है, डोर डोर आप खींचा जाता है, धागा काटा जाता है। सूत क्या होता है, आप बताओ। सूत काटा जाता है, रस्सा खींचा जाता है। इसमें से क्या होगा? तो आप याद रखो डियर, जो डोर होता है, डोर डोर आप कहेंगे सर जी डोर शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है? डोर शब्द स्त्रीलिंग है, क्योंकि रस्सा खींचा जाता है, सूत काटा जाता है, धागा बांधा जाता है, लेकिन डोर काटी जाती है। क्या होती है? या डोर खींची जाती है। ये चीज आपको नोट करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए एक छोटा सा जुगाड़ है। क्रिया से पहले, क्रिया से पूर्व क्या से प्रश्न करे, क्या से प्रश्न करने पर, क्या से प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त हो, यदि उत्तर प्राप्त हो तो उसे हम साकर्मक कहते हैं। जैसे लड़की सिल रही है, लड़की सिल रही है, तो लड़की सिल रही है, लड़की सिल रही, सिलना क्रिया है। क्या सिल रही है? लड़की क्या सिल रही है? तो आप कहेंगे सर जी कपड़े सिल रही है। लड़की क्या सिल रही है? कपड़े सिल रही है ना। तो सिलना, तो आप जानते हैं यहां ये जो सिलना क्रिया है, ये साकर्मक क्रिया है। राम सो रहा है, सोना क्रिया है। क्या सो रहा है? क्या सो रहा है? कुछ मिला नहीं। मैं चला, मैं चला, मैं चला, है ना। मैं चला, क्या चला? कुछ नहीं चला, चलना आकर्मक। मैं नहाता है, सॉरी वह नहाता है, नहाना क्रिया है। वह क्या नहाता है? क्या नहाता है? कुछ नहीं नहाता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अगर आप उत्तर कर रहे हैं डियर, तो आप सभी का एकदम सही है, आप सबका एकदम सटीक है, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है। हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। आप सभी को पता है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस जो आने वाला है। क्या मनाते हैं भाई? आपको अभी मैंने जीके में सारे दिवस को बताया था, बताओ जरा। बच्चे मक्खी आ गई है। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आप सभी को पता है। 14 नवंबर को बच्चे बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 14 सितंबर है, ये बच्चे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस के रूप में? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आप जानते हैं, इसी दिन आप जानते हैं हिंदी को भारत का राजभाषा, हिंदी को भारत का राजभाषा स्वीकार किया गया था। राजभाषा स्वीकार किया गया। आप जानते हैं संविधान जो है, संविधान में आपको पता होगा अनुच्छेद 343 के तहत, किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ऐसा कहा गया। क्या कहा गया? भारत की राजभाषा हिंदी होगी, और ऐसा 14 सितंबर
1949 को हुआ था डियर, ये आपको नोट करना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपको पता है जैसा और वैसा ये किसका बोध कराता है? ये जो और सो संबंध का बोध कराता है। क्या होता है? जो और सो, जैसा वैसा, क्या होगा? जैसा वैसा, जो सो, है ना, जैसे वैसे, जब तब, ये सभी संबंध का बोध कराएगा। प्रश्नवाचक में आपको मैंने बताया क्या और कौन, क्या और कौन का बोध होगा। निजवाचक में आप शब्द का प्रयोग होगा, आपका, और पुरुषवाचक में मैंने आपको समझा रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आज का बच्चे नेक्स्ट क्लास है, सॉरी आज का नेक्स्ट सवाल ये रहा है, छा के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है। छा तालव्य ध्वनि है, छा तालव्य ध्वनि है, एकदम सही है। अगर तालव्य है तो सही बात कंठ ध्वनि नहीं होगा। कंठ ध्वनि कौन कौन से हैं बच्चे आपको पता होना चाहिए। ह्रस्व और दीर्घ आ है, फिर क्या है, का वर्ग में का खा, गा घा, ङा है, क्या है, का खा गा घा ङा है। इसके बाद आप जानते हैं हा है और विसर्ग है, ये सभी क्या हैं, ये सभी कंठ में आते हैं। और तालव्य में बच्चे क्या आता है? ह्रस्व और दीर्घ ई आता है। चा वर्ग में चा छा जा झा, चा छा जा झा या, क्या आता है? चा छा जा झा या आता है ना। और या आता है और ये सा आता है। ये कहाँ आता है बच्चे? तालव्य में आता है, आप सभी को याद रखना है। महाप्राण ध्वनि, महाप्राण बच्चे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, प्लस में सा, सा और हा जो होता है क्या होता है? महाप्राण ध्वनि होता है, आपको याद रखना है। तो ये सारे सही हैं, एक गलत है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर पा रहे हैं बच्चे तो आप सबका सही है और सटीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा बच्चे। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए अपना हर कदम सफलता की ओर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।